आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए मार्च 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, संतान, शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका भाग्य, इस महीने का सक्सेस मंत्रा, कौन से ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है, और सबसे अंत में इस महीने की लकी डेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल। धनु राशि या धनु लगन की बात करें, धनु राशि की बात करें, शनि, सूर्य, बुध आपके तीसरे भाव में है, कुंभ राशि में है। और बुध जो है 16 मार्च को, सूर्य जो है 15 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे। बुध मीन राशि में नीच के होंगे। बृहस्पति और शुक्र पहले से मौजूद होंगे। बृहस्पति अपनी स्व राशि में है, शुक्र अपनी उच्च राशि में, लेकिन 12 मार्च को ही शुक्र चले जाएंगे पंचम भाव में, राहु के साथ युति योग बनाएंगे मेष राशि में। मंगल पंचमेश हैं, आपके छठे भाव में है, वृषभ राशि में है। मंगल भी 12 मार्च को सप्तम भाव मिथुन राशि में चले जाएंगे। चंद्रमा अष्टमेश हैं और केतु आपके लाभ स्थान में है, तुला राशि में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि गोचर कभी भी अपना स्वतंत्र फल नहीं देता। गोचर आपकी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा के अनुसार अपना फल देता है, तो इस मौलिक नियम को हमेशा याद रखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के बाद फिर हम धनु लगन पर आएंगे। तो पहले धनु राशि अर्थात जिनका जन्म समय चंद्रमा धनु राशि में था उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे चंद्र राशि धनु राशि की बात कर रहा हूं। सेहत और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना जो फर्स्ट हाफ है बढ़िया रहेगा। महीने का पूर्वार्ध बढ़िया है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति चौथे भाव में है, अपनी स्व राशि में है, और बृहस्पति को यहां स्थान बल भी प्राप्त है। तो बृहस्पति की शुभ स्थिति की वजह से सेहत और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। लेकिन 12 मार्च से मंगल जैसे ही मिथुन राशि सप्तम भाव में आएंगे, क्योंकि मंगल द्वादशेश हैं, तो मंगल की दृष्टि रहेगी आपकी राशि पर, जिसके प्रभाव से गुस्सा, क्रोध की अधिकता बनी रहेगी, एंजाइटी आदि की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, अपने गुस्से, अपने क्रोध पर थोड़ा काबू रखें। आपकी बिजनेस की स्थिति, आपकी व्यापारिक स्थिति की बात करें तो दशम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। अब बृहस्पति की शुभ दृष्टि दशम भाव पर, जाहिर सी बात है, बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में तरक्की और प्रमोशन दिलाती है, यानी व्यापार बढ़िया चलेगा। आपकी नौकरी में भी अच्छी जो है आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, अच्छे अवसर आपको मिलते रहेंगे। लेकिन 16 मार्च को दशम भाव के स्वामी बुध जो हैं वो नीच के होने वाले हैं। बुध 16 मार्च को नीच होंगे और 12 मार्च को मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर आने वाली है। तो इन दोनों स्थितियों में क्या होगा कि मंगल के प्रभाव से किसी से वाद विवाद हो सकता है, और बुध जब नीच के होंगे 16 मार्च से तो कारोबार थोड़ा धीमा पड़ सकता है, या आपके कार्यों में बाधाएं आदि आ सकती हैं। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि से कार्य बनेंगे, लेकिन क्योंकि दशम भाव के स्वामी बुध नीच के होने वाले हैं तो इससे थोड़ा कार्यों में व्यवधान पैदा होगा। इसके बाद आमदनी की बात करें तो आपके धनेश शनि आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में है, यानी कि मेहनत से, पराक्रम से धन लाभ होगा। छठे भाव में मंगल है, मंगल भी मेहनत को दर्शाते हैं, और केतु आपके एकादश भाव में है। तो ऐसे में अचानक धन लाभ केतु करवा सकते हैं, यानी कि केतु अचानक धन लाभ कराएंगे, लेकिन रेगुलर इनकम जो है वो मेहनत से और कोशिशों के द्वारा ही हल होगी, यानी आमदनी जो है वो सामान्य रहेगी। इसके बाद आपकी शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में आपके राहु विराजमान है
और राहु पर शनि की तृतीय दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसे में पढ़ाई में आपका मन जो है वो थोड़ा सा डामाडोल रह सकता है, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन जो है वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी शनि राहु की दृष्टि अनुकूल नहीं है, खास करके संतान की तरफ से भी आपको कोई ना कोई चिंता परेशानी, गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें। और लव लाइफ के लिए भी शनि राहु दोनों का प्रभाव जो है पंचम भाव पर शुभ नहीं है, अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। इसके बाद दांपत्य जीवन की, पारिवारिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध जो हैं इस महीने के पूर्वार्ध तृतीय भाव में होंगे, सूर्य के साथ होंगे, शनि के साथ होंगे और 16 मार्च को बुध नीच के होने वाले हैं। 12 मार्च को मंगल भी सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो 12 मार्च के बाद से मंगल जैसे ही सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन, आपके दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत अनबन करवाते हैं। और 16 मार्च को बुध नीच के होने वाले हैं तो पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि है। इस समय सूर्य और शनि भी इस महीने के पूर्वार्ध यानी फर्स्ट हाफ में सूर्य और शनि का युति योग रहेगा आपके तृतीय भाव में, और भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि यानी भाग्य को थोड़ा कमजोर करती है और पिता पक्ष की तरफ से भी चिंता परेशानी को दर्शाती है, यानी पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बनी रहेगी। तो भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। हाँ, मेहनत और पराक्रम आपका मूल मंत्र रहेगा, तो इस पर थोड़ा ज्यादा जोर दीजिएगा, भाग्य के सहारे मत रहिएगा। अब हम बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए ये महीना यानी मार्च का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि पर हमने बात कर ली, धनु लगन के लिए ये महीना कैसा रहेगा। और क्योंकि लगन की बात होगी तो दशा अंतरदशा का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बृहस्पति से, अर्थात जिनको भी धनु लगन के जातकों को इस समय गुरु की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो गुरु आपको कैसा फल देने वाले हैं। लगन और चौथे भाव के स्वामी है गुरु, गुरु अपनी राशि में है, चौथे भाव में है। और सबसे अच्छी बात क्या है, गुरु रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है? बुध, जो कि सप्तम और दशम के स्वामी है। यानी गुरु और बुध दोनों ग्रह आपके केंद्रों के स्वामी, केंद्र यानी सेंटर पिलर्स। गुरु चौथे भाव में है, बुध सप्तम और दशम के स्वामी है, यानी नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, राजनीतिक क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, सोशल सर्कल आपका मजबूत होगा। तो यानी गुरु की महादशा आपके लिए अत्यंत ही शुभ प्रभाव देने वाली है। तो गुरु की महादशा कुछ इस प्रकार से रहेगी। इसके बाद धनेश शनि की बात कर लें कि शनि आपको कैसा फल देने वाले हैं। अब शनि धन भाव के स्वामी हैं, शनि पराक्रम भाव में है, तृतीय भाव में है। और शनि इस महीने के शुरुआत में मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल पंचम और द्वादश के स्वामी है। तो शनि की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है, अभी आपके लिए आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर रहेगा। आपको कारोबार में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कारोबार धीमा चलेगा। इसके अलावा नौकरी में भी परिवर्तन या नौकरी जा सकती है। तो शनि की दशा अंतरदशा आपके लिए परिवर्तन दर्शा रही है। यह परिवर्तन नौकरी संबंधी हो सकता है, व्यापार संबंधी हो सकता है, कारोबार धीमा चल सकता है। तो अभी शनि की दशा आपके लिए अनुकूल नहीं है, भले ही शनि अपनी राशि में है। 14 मार्च को शनि चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। अब यहां पे दो स्थितियां बनती हैं। एक तो राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो राहु का जो पंचम भाव का फल है वो शनि देंगे। और पंचम भाव का राहु का फल क्या है कि संतान के लिए दिक्कत परेशानी करते हैं, संतान के अलावा आपकी पढ़ाई में बाधा पैदा करते हैं। इसके अलावा आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी कारोबार में आपके लिए परेशानी पैदा करते हैं। और इसके अलावा शेयर मार्केट में भी ये समय अभी निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। तो कुल मिलाकर के शनि की दशा अंतरदशा पूरा ही महीना आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसके बाद सूर्य की बात कर लें, सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी। तो सूर्य भी अभी सामान्य ही रहेंगे, न्यूट्रल या अभी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और सूर्य तृतीय भाव में। एक तो सूर्य शनि का युति योग है, 15 मार्च तक दोनों का युति योग चलेगा। दूसरा,
सूर्य इस समय राहु के नक्षत्र में है, तो सूर्य भी वही फल प्रदान करेंगे, यानी संतान, शिक्षा या आपकी लव लाइफ में बाधा पैदा करेंगे। और शेयर मार्केट में भी अभी समय अनुकूल नहीं है। 5 मार्च को सूर्य चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर लाभ होगा, या कोई रुका हुआ जमीनी कार्य या जमीन से संबंधी कोई रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। 15 मार्च को सूर्य चले जाएंगे मीन राशि में, गुरु के साथ युति योग मनाएंगे। लेकिन 18 मार्च को ही सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। अब सूर्य शनि के नक्षत्र में यानी शत्रु ग्रह के नक्षत्र में होंगे, और शनि कहां बैठे हैं? आपके तृतीय भाव में। भागा दौड़ी चलेगी, स्थान परिवर्तन के योग होंगे, भाई बंधुओं से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। तो सूर्य शनि के नक्षत्र में है, और दोनों क्योंकि शत्रु हैं तो ज्यादा पॉजिटिव फल नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद बुध की बात कर लें तो जिनको भी धनु लगन के जातकों को बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, बुध आपको कैसा फल देने वाले हैं? अब बुध जो हैं 1 तारीख से यानी 1 मार्च से धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे। नौकरी कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी जा भी सकती है, कारोबार धीमा चलेगा, आमदनी कम रहेगी। उसके बाद शतभिषा राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो राहु के नक्षत्र में भी वही सब फल, संतान संबंधी चिंता, लव लाइफ में बाधा, और इसके अलावा पंचम भाव जो है आपका विद्या का है, विद्या में बाधा पैदा करते हैं। इसके बाद 10 मार्च को बुध जो है गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। अब गुरु जो है 4थे भाव में अपनी राशि में, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। 16 मार्च को बुध मीन राशि यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, और 17 मार्च को बुध चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। अब बुध और शनि दोनों परस्पर मित्र हैं, शनि आपके पराक्रम भाव में चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? स्थान परिवर्तन, छोटी मोटी यात्रा, या फिर अपनी मेहनत से कार्यों में धीरे धीरे सफलता मिलेगी, और थोड़ा सा आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। 24 मार्च को बुध चले जाएंगे रेवती नक्षत्र, जो कि बुध का अपना नक्षत्र है। और बुध क्योंकि सप्तम और दशम भाव के स्वामी है, तो ऐसे में नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार अपनी गति पकड़ेगा, कारोबार अच्छा चलने लगेगा। यानी जो अभी तक दिक्कतें आ रही थी वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, कोई नया बड़ा ऑर्डर या प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। तो बुध की दशा अंतरदशा पूरा महीना बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन 24 मार्च के बाद बुध की दशा अंतरदशा शुभ फल देने लगेगी। इसी तरह आपके शुक्र की बात कर लें, शुक्र आपको कैसा फल देंगे? अब शुक्र देखिए अपनी उच्च राशि में है 12 मार्च तक, और शुक्र बुध के ही नक्षत्र में है। एक तो शुक्र उच्च राशि में, दूसरा शुक्र अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र में। बुध सप्तम और दशम के स्वामी है, तो क्या फल होगा? आपको नौकरी में, कारोबार में तरक्की। किनको? जिनको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है। तो शुक्र की दशा अंतरदशा में नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, कारोबार अच्छा चलेगा, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इसके बाद 12 मार्च को शुक्र चले जाएंगे मेष राशि अश्विनी नक्षत्र। तो यहां पे क्या होगा? अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, शुक्र की राशि में चल रहे हैं, यानी कार्यों में सफलता, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी बहुत अच्छी होगी, यानी इनकम सोर्स आपके बढ़ेंगे, और प्रत्येक कार्य में सक्सेस होगी। 23 मार्च को शुक्र भरणी नक्षत्र में जाने वाले हैं, शुक्र का अपना नक्षत्र है, शुक्र 6 और 11 के स्वामी है, यानी शुक्र आपको हर प्रकार से आर्थिक लाभ देने वाले हैं। आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करवाते हैं, कार्यों में सफलता, मित्रों का सहयोग बनता रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र 6 भाव के स्वामी है, तो सेहत और स्वास्थ्य पर थोड़ा सा बुरा असर डालते हैं। इसके बाद राहु की बात कर लें, राहु आपके पंचम भाव में है, तो राहु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? अब राहु पंचम भाव में मंगल की राशि में है, तो संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है, संतान के लिए बाधा पैदा करते हैं, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं, पढ़ाई में रुकावट पैदा करते हैं, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, और राहु की वजह से कोई ना कोई नुकसान या नौकरी आदि में भी आपको नुकसान हो सकता है। तो राहु की दशा अंतरदशा बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि राहु केतु के नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत आपको फायदा हो सकता है, लेकिन
फिर भी रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखिएगा। मंगल की बात करें तो मंगल की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। मंगल आपके पंचम और द्वादश के स्वामी छठे भाव में और मंगल अपने नक्षत्र में है। अब मंगल की दशा अंतरदशा में क्या होगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, नौकरी जा सकती है, नौकरी में दिक्कतें, बाधाएं, खर्च बड़े रहेंगे, आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया नहीं रहेगा, यानी दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, यानी मंगल किसी भी प्रकार से बढ़िया नहीं कहे जा सकते। मंगल की दशा बहुत बढ़िया नहीं फल देगी। 12 मार्च को मंगल चले जाएंगे मिथुन राशि में, उसके बाद मंगल 27 मार्च को चले जाएंगे आर्द्रा राहु के नक्षत्र में, और राहु भी पंचम भाव में है, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो राहु के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। तो मंगल की कुल मिलाकर के दशा अंतरदशा बढ़िया फल नहीं दे पाएगी। इसके बाद चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी है। अब अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो आयुष्य प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, अचानक धन लाभ करवाते हैं, पैतृक संपदा दिलवाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ है तो हर कार्य में बाधा और स्वास्थ्य की हानि करते हैं। इसी तरह केतु, अब केतु जो है आपके 11वें भाव में है, केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र भी छठे और 11वां के स्वामी है। तो केतु की दशा अंतरदशा में भी आपको अच्छी आमदनी, अच्छा लाभ होगा, भरपूर आपका व्यापार चलेगा, व्यापार में अच्छी तरक्की होगी, हर प्रकार से कार्यों में सफलता मिलेगी। और केतु क्योंकि राहु के नक्षत्र में है तो शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों ये था धनु राशि और धनु लगन के लिए मार्च के महीने का राशिफल। अब हम बात करेंगे इस महीने का सक्सेस मंत्र। देखिए आपका इस महीने शनि और राहु इनका पूरा प्रभाव जो है वो पंचम भाव पर, और राहु बैठे भी मंगल की राशि में है। तो राहु इस समय बुरी तरह से नेगेटिव है, और ऐसे में आपको क्या करना है, आपको भगवान श्री सूर्य नारायण का जाप करना है। तो आप भगवान श्री सूर्य नारायण का कोई भी जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, या आप उन्हें रोजाना तांबे के लोटे में जल में मीठा डालकर अर्घ दे सकते हैं। तो ये करने से क्या होगा कि राहु जनित जो दोष हैं वो धीरे धीरे शांत होंगे और सूर्य जो आपका मजबूत होगा, बलवान होगा। इस महीने की जो लकी डेट्स हैं उस पर भी चर्चा कर लें। तो इस महीने 1 मार्च, 2 मार्च, 3, 4 मार्च, उसके बाद 8, 9, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 30 और 31 ये जो तारीखें हैं ये आपके लिए शुभ हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।